परंतु मर्यादा। जय श्री राम सभी को। मैं दादा ने मेरा परिचय दे दिया है, परिचय कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी दादा जो बोल रहे थे, दीदी बोल रही थी, नारी सशक्तिकरण को लेकर करणी सेना जितनी सजग है, इतना भारत में कोई संगठन सजग नहीं है। और जिस प्रकार से आप देखिए लगातार लव जिहाद के जो मामले हो रहे हैं और जो बहन बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है, इनका परिणाम क्या होगा? आप अगर शास्त्रों को उठाकर देखें, अगर आप मैं शास्त्रार्थ बात करूं तो माता सीता का अपहरण करके रावण ले गया था, लेकिन देखिए आप कि वो त्रिलोक विजेता उसे कहते थे और उसकी भौतिकवादी संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो गई। सिर्फ उसका जो है ये गुनाह था कि उसने जो है माता सीता को चोरी छुपे ले गया था। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है ये बात। और आप देखिए कि द्रौपदी को भरी द्यूत सभा में अपमानित किया गया, उसके केश पकड़कर खींच कर लाया गया, दुशासन उसे खींच कर लाया, कर्ण ने उसे वैश्य कहा और दुर्योधन ने उससे कहा निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंगा पर बैठाओ। उनका परिणाम क्या हुआ? वंशहीन हो गए और अब वंश मिट गया। तो इस प्रकार से जो लोग ये काम कर रहे हैं, नारी अस्मिता को, आबरू को बेआबरू कर रहे हैं, तो इनका जो है नाश निश्चित है। लेकिन सबसे ज्यादा करणी सेना ने जिस प्रकार से आवाज उठाई है, दादा सूरजपाल सिंह अम्मू हमेशा इस बात को लेकर सजग रहते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे पहला एजेंडा करणी सेना का सबसे मेन वो यही है कि नारी अस्मिता, नारी सशक्तिकरण, बहन बेटियों का सम्मान, इस बात को लेकर करणी सेना हमेशा मैदान में रहती है और कभी पीठ नहीं दिखाती और खुलकर बोलते हैं। दादा भी बोलते हैं और करणी सेना का एक एक कार्यकर्ता भी इस बात को खुलकर बोलता है। इस बात में किसी को भी डरने की, किसी के अंदर भय की कोई भावना नहीं है। मुकदमे हो जाएं, जेल चले जाएं, हम पर कोई हमें परेशानी नहीं है, लेकिन हम इस बात को, नारी सशक्तिकरण को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और मैं आप सभी इस फेसबुक चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैं सभी को जागृत करना चाहता हूं कि आप सब जागृत हों, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए पूरे देश में खामोशी का माहौल है। किसी भी करणी सेना के अलावा कोई नेता, कोई राजनेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई समाज सेवक बोलने को तैयार नहीं है। ये क्या मतलब जो ये खामोशी सी छा गई है, ये मौन एक दिन देखना ये बहुत बड़ा मृत्यु का कारण बनेगा, बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा। तो इतना बड़ा मौन सही नहीं है। अपने जो है धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म की स्थापना के लिए और आप देखिए कि शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और इन अधर्मियों से लड़ना पड़ेगा। और यही इसी परिप्रेक्ष्य में मैं माता पिता, जो लड़कियों के माता पिता हैं, मैं अभिभावक हैं, जो गार्जियन से, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपनी बेटियों को देखें, वो मतलब जो है गौर करें। ऐसा ही नहीं कि उन्हें जो है खुला छोड़ दिया, कहीं भी जॉब करने के लिए, पढ़ने लिखने के बाद जॉब करने के लिए भेज दिया, वहां वो पीजी, पेइंग गेस्ट वगैरह उसमें रह रही हैं और वो क्या कर रही हैं, उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखें। आप इतना खुला छोड़ देंगे, इतना स्वतंत्र माहौल दे देंगे, तो फिर क्या होगा? यही होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जिब स्वतंत्र हो बिगड़े नारी। स्वतंत्र होने के बाद जो नारी है, अगर मर्यादा से बाहर चली जाए, मर्यादा जो लक्ष्मण रेखा है, घर की चौखट से बाहर चली जाए, तो वो फिर नियंत्रित नहीं रहती। और फिर नारी इतनी संवेदनशील होती है कि आप थोड़ी सी भी उसकी मदद कर दीजिए, जरा सी मदद कर दीजिए, तो वो भाव संवेदनाओं में बह जाती है ये। और फिर दूसरी बात ये देखिए कि मैंने कल, हम परसों लाइव फेसबुक पेज पर लाइव थे, मैंने एक बात कही कि रावण जब माता सीता की पर्णकुटी थी, उस पर्णकुटी में गया, तब देखिए आपने, वो भगवा वेश में गया और भगवा वेश में जाने के बाद उसने सीता माता को माता भिक्षाम दी ये संबोधन किया। तो माता सीता ने, जो भारतीय नारी का परिवेश है, माता सीता ने उस भगवा वेश पर विश्वास किया। आजकल हमारी बेटियां आप देखिए, जो कलावे बांधते घूम रहे हैं मुसलमानों के लड़के, हाथों में कलावे, इसका भी अभियान करणी सेना चलाएगी। मैंने अपने प्रदेश में ये जो है, मैंने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया और जिले के सभी पदाधिकारियों को बुलाया है कि कॉलेज, स्कूल और जो समाज में रह रहे हैं, आप चेक कीजिए, किसी के मुस्लिम युवक के हाथ में अगर कलावा है और गले में उसके जैसे
कोई लॉकेट पड़ा हुआ है, आजकल ये भी एक छलावा ये इस्लाम की तरफ से किया जा रहा है। ये एक छलावरण छल के पूरा एक प्रोपेगेंडा के तहत लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उनके नाम सोनू, मोनू इत्यादि उनके नाम रख दिए जाते हैं। पहले पहल लड़की को लगता है कि ये हिंदू है, और जब वो उसके प्रेम के जाल में उलझ जाती है, उसके बाद में उसे हकीकत का पता लगता है, लेकिन तब तक वो बहुत आगे निकल गई होती है। तो इस बात को लेकर भी आप सजग रहें कि मुस्लिम युवकों के हाथ में से कलाबे खोलें या उनकी शिकायत करें कि ये व्यक्ति हमारे धर्म को कलंकित कर रहा है, हमारे धर्म को लज्जित कर रहा है। हिंदू हमारा जो सनातन धर्म है उसे देखिए आप के कलावा बांधकर और लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार के, क्योंकि मैं अखबार में भी देखता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता हूँ कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के कुछ डोनेशन वगैरह कहीं ये जो है वहां से इन्हें मिलती है, और फंडिंग कहीं से आती है, इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग आती है, और वो पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, और वही पैसा उन लड़कों को दिया जाता है एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत, और फिर वो उन्हें जो है जाल में फंसाया जाता है। तो ऐसे मुस्लिम युवकों के बारे में आप चिन्हित करें, अपनी बेटियों का ध्यान रखें। आपकी बेटी कौन से स्कूल कॉलेज जहां भी पढ़ रही है, इंस्टीट्यूशन में, तो आप उसके बारे में इतनी जानकारी तो कम से कम रखें, क्योंकि आपके घर की जो इज्जत है, आपके घर की जो आबरू है, आपके घर का जो मान सम्मान है, आपके घर की जो मर्यादा है, अगर इस प्रकार से वो कलंकित हो जाएगी और अपमानित होगी, तो इसमें फिर आपका भी समाज में सम्मान, माता पिताओं का भी सम्मान जाता है, उसके पूर्वजों को भी सम्मान जाता है, उसके मोहल्ला नगर का भी सम्मान जाता है। तो करणी सेना इसको लेकर बहुत सशक्त अभियान चलाएगी, पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा, और हम जागरूक करेंगे, घर घर जाकर जागरूक करेंगे। कार्यक्रम चल रहे, प्रदर्शन चल रहे पूरे उत्तर प्रदेश में दादा ने जब दिशा निर्देश दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर करणी सेना प्रदर्शन कर रही है। लगातार प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक वो अपराधी आफ्ताब मृत्यु के मतलब चौखट तक अपने परिणाम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक पूरे देश में करणी सेना प्रदर्शन करती रहेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी। ये मेरी सभी करणी सैनिकों से अपील है कि आप घर घर जाकर जागरूक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।